हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल 2020 सीरीज़ में जो है 20 क्वेश्चन को देखा है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 20 क्वेश्चन और देखेंगे ज्योग्राफी के। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हो विथ एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं ये 2020 सीरीज़ डालूँ तो आपको तुरंत नोटिस मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था और उसके पास जो है दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। तो अब आप ये समझ लीजिए, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है ध्रुव तारे की दिशा में चले, या फिर ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। जैसा कि देखिए, आप क्वेश्चन में ही देख पा रहे होंगे कि रेगिस्तान में अकेला खड़ा है और उसे अपने गांव जाना है, तो वहां से वो पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो फिर क्या है, उसके पास दिशा ज्ञान करने के लिए नहीं है। तो ध्रुव तारा आप सभी को पता है कि जो है ध्रुव तारे की स्थिति जो होती है कहाँ होती है? नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड में। ठीक है, ध्रुव तारा यहीं पे स्टेबल होता है। तो क्या होगा, ध्रुव तारे के जो है बाईं ओर जो है वो चलेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। पहला ऑप्शन है सप्तऋषि, दूसरा ऑप्शन मृग, वृश्चिक या फिर वृष। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा सही, सप्तऋषि। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सप्तऋषि में 7 तारे जो होते हैं इकट्ठे होके ध्रुव तारे का संकेत देते हैं। आप सभी को पता है इनकी। मैं आपको बता दूं, ऐसे होते हैं। देखिए, एक तारा यहाँ होता है, एक तारा यहाँ होता है, एक तारा यहाँ होता है, एक तारा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। देखिए, ऐसे ये होके जो पुंज बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं सप्तऋषि तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो देखिए, टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर या फिर बाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बाइट। अब आप सभी जानते हो कि बाइट जो है वो कंप्यूटर प्रणालियों में यूज़ किया जाने वाला 8 जो है अंकों वाली पद्धति होती है और इसमें अधिकांश कंप्यूटरों में जो है प्रयोग अक्षरों हो गए या फिर संख्याएं हो गई या फिर प्रतीक चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए बाइट का उपयोग किया जाता है। और ये शेष सभी जो हैं ये अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित है। देखिए, अब फिर से एक आईएएस का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, आईएएस के क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत ट्रिकी होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको अगर उसके बारे में सारी चीज़ों की नॉलेज है तब तो आप उस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन को सही लगा लेंगे, और अगर नहीं है तो आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। तो आइए चले इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा सही होता है कि नहीं। तो देखिए, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द के संदर्भ में आते हैं। तो कौन से आते हैं? ऑप्शन है आपके, ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, या फिर पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इवेंट होराइजन क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसी बाउंड्री है जो क्या करती है, जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर जो है क्षेत्र को परिभाषित करती है, और इसी सीमा के अंदर जो है किसी भी जो है प्रेक्षण की घटना संभव नहीं है। अब बात करेंगे सिंगुलैरिटी क्या है। तो सिंगुलैरिटी जो है वो एक स्पेस टाइम यानी कि अंतरिक्ष काल में ऐसा स्थल है जहाँ पर किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वो अनंत होता है। अब बात आती है स्ट्रिंग थियरी की। स्ट्रिंग थियरी देखिए, इसमें जो है सभी पदार्थों और बलों को
जो है एकल सैद्धांतिक रूप में सम्मिलित किया जाता है। क्या होता है इसमें कि ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या जो है कणों के स्थान पर कंपायन यानी कि जो है कंपन स्ट्रिंग के माध्यम से किया जाता है। आखिरी है ये स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या है? ये है कण भौतिकी, यानी कि स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें जो है ब्रह्मांड में 4 मूल बलों में से 3 जो कि विद्युत चुंबकीय या फिर दुर्बल और प्रबल की व्याख्या की जाती है और सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या फिर निहारिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा निहारिका। देखिए निहारिका जो है आप सभी को पता है कि ये जो है सौर मंडल का निर्माण जो है आप सभी जानते हैं कि 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो सौर मंडल में जो है सूर्य और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उनसे जुड़े होते हैं। और निहारिका जो है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ी नहीं रहती। मैं आपको बता दूं कि जो भी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु है ना, क्षुद्र ग्रह, ये सारे जो होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू जो है वो सूर्य से जुड़े होते हैं और इसीलिए ये जो है सौर मंडल का भाग है। लेकिन निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी, कोपरनिकस। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोपरनिकस। मैं आपको बता दूं कि 1514 में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था लिटिल कॉमेंटरी। इसमें जो है कोपरनिकस ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसमें इन्होंने ये कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर जो है वो परिक्रमा करती है। तो ये बात जो है पता है सबको कि 6ठी शताब्दी में प्रसिद्ध जो है बहारमिहिर, इन्होंने जो है लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए कितनी पहले बहारमिहिर जो है 6ठी शताब्दी के जो है खगोलविद रह चुके हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये है कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि ये देखिए ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि मैम वही क्वेश्चन बता रही है। देखिए इसको कई तरीके से पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? तो ये भी कहा था किसने? कोपरनिकस ने। आइए जान लेते हैं थोड़ा कोपरनिकस के बारे में। तो कोपरनिकस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कहाँ के थे। तो ये थे पोलैंड के खगोल शास्त्री और ये गणितज्ञ भी थे बहुत अच्छे। तो इन्होंने अपना मत दिया कि जो दैनिक गति जो कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर और वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इटली के वैज्ञानिक जो है गैलीलियो, इन्होंने जो है गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का प्रेक्षण किया। इन्होंने ही पहली बार ये भी बताया कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। इन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम ये स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा? देखिए झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है ये, इसका भी आंसर होगा निकोलस कोपरनिकस। तो ये जो है इन्होंने ही ये स्थापित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह, आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए पहले प्लूटो भी था लेकिन जो है 14 से 25 अगस्त 2006 में क्या हुआ, इसे जो है ग्रह की श्रेणी से हटा के
बौने ग्रह यानी कि डॉर्फ ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो किसने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? निकोलस कोपरनिकस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। दूसरा है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। तीसरा ऑप्शन है, सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। और हमारा चौथा ऑप्शन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। देखिए ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, सोचिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है। अब आइए ये भी देख लें कि कैसे सघनतम है। आप ये देख लीजिए कि सौर मंडल में ये जो सभी 8 ग्रह हैं ना, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो इसमें जो है सर्वाधिक घनत्व हमारी पृथ्वी का है। तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है हमारी पृथ्वी का घनत्व, ठीक है। और जो है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन थोड़ी ना है, क्या है? लोहा। प्रमुख घटक क्या है? लोहा। अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए कैसे गलत है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, सूर्य में जो है सौर परिवार का द्रव्यमान 99.8% अंतर्विष्ट है, 75% नहीं, 99.8। और डी ऑप्शन क्यों गलत है? तो देखिए सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 109 गुना, 190 नहीं, 109 गुना है। ध्यान रखेंगे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो 109 गुना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 7, 9, 12, 21 तो कितनी है? चारों ऑप्शन गलत है। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, 1992 में आया था। लेकिन 1992 में जब पूछा गया होता तब तो 9 ही ग्रह थे, तो 9 सही रहा होगा। लेकिन 2006 में 8 ग्रह हो गए, है ना, आप सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 8 ऑप्शन में रहेगा, तो उसे सही मानेंगे। देखिए क्या हुआ था कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य में चेक गणराज्य में संपन्न IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः क्या हुआ? ग्रहों की संख्या जो है नई मान्यता के अनुसार 9 से घटकर अब 8 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? अब जैसे आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला ग्रह क्या है? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। तो अब ये पूछ रहा है कि मंगल और यूरेनस के बीच हैं, ऑप्शन के अनुसार बताना है हमें। तो बताइए कौन से हैं? बृहस्पति और शनि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में स्थापित कीजिए। ऑप्शन दिया है प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले पृथ्वी होगी, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, तो दूसरे नंबर पे बृहस्पति, फिर क्या आएगा? शनि, फिर यूरेनस, तो तीसरे नंबर पे यूरेनस। और प्लूटो तो हट गया है, तो सबसे आखिरी में प्लूटो ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये मैं क्वेश्चन लगवा रही हूँ ना एग्ज़ाम में आए हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ये आपको आने ही आने चाहिए। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। कौन सा ग्रह है भाई सूर्य और पृथ्वी के मध्य? पहला ऑप्शन है मंगल एवं बुध, दूसरा ऑप्शन मंगल एवं शुक्र, तीसरा बुध एवं शुक्र और चौथा बृहस्पति एवं शनि। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन सही होगा बुध और शुक्र। बुध शुक्र के बाद ही तो पृथ्वी आती है ना। सूर्य के सबसे पास जो है बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है।
तो बुध और शुक्र जो है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, या फिर बुध एवं शुक्र के मध्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शुक्र और मंगल के मध्य में जो है वो पृथ्वी स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए विशेष लक्षण दिए हुए हैं और ग्रहों के नाम। अब हम देखते हैं कि इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, कौन सा ग्रह है सबसे छोटा? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? बुध के बाद शुक्र आता है, तो शुक्र। और सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? ये भी कौन सा है? बुध। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूछा गया था 1998 में, इसलिए जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो को माना गया है। लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा माना जाएगा? बुध को माना जाएगा ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। इसमें मैंने आपको बता तो दिया ही है कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सूर्य के दूसरे क्रम में जो है वो जो है शुक्र ग्रह है, और सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी, शुक्र, प्लूटो। तो जाहिर सी बात है बुध है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है 2011 का आया हुआ, सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है क्या? बिल्कुल है, ये सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सही है क्या? बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, ये भी सही है। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये देखिए ये भाई ये सही नहीं है। देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और शुक्र जो है सर्वाधिक चमकीला तारा है, और वरुण जो है सबसे दूर स्थित है, और इसीलिए ये जो है मंद गति करने वाला ग्रह है। मंगल नहीं है, क्या है? वरुण होगा। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, गलत पूछा भी गया था। अब ये बताना है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सबसे बड़ा आकार जो है, सबसे बड़ा ग्रह, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण और फिर पृथ्वी। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा? सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर वरुण और फिर जाके है हमारी पृथ्वी। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं कौन कौन से ग्रह पे? ऑप्शन देखिए, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पर, बृहस्पति, शनि, मंगल पर, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र पर, या फिर मंगल और शुक्र पर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की अपनी यूनिक क्वालिटी है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मोस्ट प्रोबेबली बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून पर विद्यमान होती हैं। ठीक है, लेकिन प्लूटो पर मीथेन और नाइट्रोजन होता है, मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और शुक्र में जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन उपलब्ध होते हैं। तो इनमें से कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो चलिए यहीं समाप्त होता है 20 क्वेश्चन, और ऐसे ही हम आगे भी बढ़ते रहेंगे और प्रत्येक चैप्टर में जो है 20 क्वेश्चन को देखते रहेंगे। देखिए कम क्वेश्चन होने से क्या होता है ना कि हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।